ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। बता दें कि आर्थिक आधार पर देश में आरक्षण अब आगे भी जारी रहेगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच में से 3 जजों ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला दिया है, जबकि 2 जजों ने इस पर अपनी असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बेंच की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को हरी झंडी दिखाते हुए उस पर अपनी मोहर लगा दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील मनीष जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी सुनने वालों का और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जो आज ईडब्ल्यूएस को लेकर सुनवाई हुई है और फैसले को हरी झंडी दिखा दी गई है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से देखते हैं इस पूरे फैसले को? देखिए, ये जो फैसला आया है ये एक बहुत ही सराहनीय फैसला है जिसकी इस देश को और हमारे समाज को बहुत ज्यादा जरूरत थी। और ये जो फैसला जिसने एक सामाजिक न्याय की दिशा के अंदर हमारा देश एक नई आगे और इसमें आगे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, जिस तरीके से वो उसको इग्नोर किया जा रहा था, और जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है जिसमें एससी और एसटी के लिए बेशक उसमें बहुत प्रावधान थे और बेशक उनके लिए बहुत सुविधाएं थी, वो सुविधाएं जो थी अभी तक क्योंकि हमारे प्रोविजन ऐसा नहीं था, उस वजह से हमारा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो उससे वंचित था। और निश्चित तौर पे इस फैसले से ईडब्ल्यूएस को जो आगे एक तरक्की का उन्नति का अवसर मिलेगा, उससे हमारे देश के अंदर जो एक इम्बैलेंस की स्थिति बनी हुई है रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से, उसकी खामियां जो है वो बहुत जल्दी दूर होंगी और एक नए समाज का एक जिसमें बराबरी का दर्जा सिर्फ कहने के लिए ही नहीं, असलियत में एक बराबरी का दर्जा जो है वो इसमें स्थापित होगा। सर, आपने जिक्र किया आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आर्थिक रूप से कमजोर किसे माना जाएगा? देखिए, निश्चित एक बेसिक देखिए स्ट्रक्चर है कि जिन लोगों के पास आज भी मूलभूत सुविधा या आमदनी का कोई जरिया नहीं है, उनको मेरे हिसाब से वही आर्थिक जिनके जो सरकार ने पैमाना भी हमारे रखा हुआ है कि इस पार्टिकुलर कैटेगरी के बाद जितने भी लोग रहेंगे वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और निश्चित रूप से जिनकी आर्थिक जो उनकी आय है उस निश्चित रूपरेखा से कम है, तो वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में ही आते हैं। और उनका जो नेशनल मेन स्ट्रीम में आना बहुत ही जरूरी था। जो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो लोग भी नेशनल मेन स्ट्रीम में शामिल होंगे और जो सामाजिक न्याय जिससे वो आज तक वंचित रह रहे थे, उन्हें उस न्याय की प्राप्ति होगी। अच्छा सर, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूंगी, एससी, एसटी, ओबीसी को दिए जाने वाले कोटे से अगर ईडब्ल्यूएस कोटे को बाहर रखना क्या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है? जी नहीं, देखिए संविधान बराबरी की बात करता है। हमारा संविधान जो है विश्व का सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन संविधान है। और ये संविधान जो है बराबरी का, जिसे कहते हैं कि इसका मेन पेडेस्टियल है कि सबको बराबरी देना, सबको बराबर सुविधाएं मिलना। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का उससे बाहर रहना मेरे ख्याल से वो एक अन्याय हो रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले ने उस चीज को भी आज ठीक कर दिया है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आज ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है ईडब्ल्यूएस पर।